Hi everyone. So today let's start the question number 1 from the exercise 7.2. Okay. So 7.2 exercise question क्या कह रहा है? In an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. So you have to plot the isosceles triangle. ठीक है, एक isosceles triangle हम plot करते हैं. The name of the triangle A, B and C. It's a given there AB equal to AC. Okay, the bisect of the angle B and angle C intersect each other at the O. अब देखो यहाँ पे अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होना चाहिए था. और क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, बाइसेक्ट ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ है? दे आर मीटिंग एट द पॉइंट O. ये कहाँ पे मिल रहे हैं? एट द पॉइंट O. Joining the AO, each other, join the AO. Okay, हमें शो करना है OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट टू द AB. अब ये ध्यान दो बेटा, OB और OC क्या है? ये ट्राइंगल्स के पार्ट्स होंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि किस ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, उस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे. सिंपल है, या तो कॉन्ग्रुएंसी करे या तो आइसोसेलेस का रूल लगेगा. ठीक है, अब एक चीज यहां ध्यान दो आप. ओके, सो लुक हियर, अगर ये एंगल को OB एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस दिस टू एंगल आर इक्वल. और ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं? बाई दिस टू आर इक्वल बिकॉज OB एंड OC आर बाइसेक्टिंग द एंगल. रीड दिस लाइन. ओके, आप इसे रीड करो. क्या लिख रहा है? द बाइसेक्ट ऑफ द एंगल B एंड एंगल C, bisect of the angle B and angle C intersect each other at the O. So इसका मतलब क्या है कि OB और OC एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर थे, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब याद रखो बेटा, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो OB इक्वल टू OC होगा कि नहीं? You have to learn the theorem 7.3. क्या कहता है? अगर 7.2, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसके साइड भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होते हैं. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी हैव टू सॉल्व दैट. यू हैव टू राइट द गिवन फर्स्ट. व्हाट आर द गिवन? AB इज इक्वल टू AC, और क्या दिया है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल OBC इज इक्वल टू द angle OCB. Why these two are equal? Because OB and OC angle bisector. Okay, and what I have to prove that? What I have to prove? हमें proof भी लिखना होगा. To prove, ठीक है, OB equal to OC. ऑलरेडी इट्स अ गिवन देयर प्रूफ, तो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम मेरा स्पेस चला जाएगा. ओके, सो टू प्रूफ ऑलरेडी इट्स अ गिवन OB इक्वल टू AC, OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट. अब देखो, ध्यान दो, ये दोनों आपस में इक्वल क्यों होंगे? लुक हियर, सोल्यूशन पे देन फोकस करते हैं सीधे. यहां देखो, OBC एंगल OBC इज इक्वल टू द एंगल OCB. Angle OBC is equal to the angle OCB. Why? That's the reason. Because OB and OC is angle bisector of angle B is equal to angle C. एंगल B is equal to एंगल C का क्या है? ये बाइसेक्टर है ना, तो जब बाइसेक्ट करेगा तो जो दो एंगल फॉर्म होगा वो भी तो आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों साइड आपस में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं. सो OB इक्वल टू, ठीक है, द ट्राइंगल OBC इन ट्राइंगल. ओके, राइट देयर. आई एम चेंजिंग दिस कलर बिकॉज इट विल गोइंग टू मिक्स इट. ओके, in triangle OBC, if these two triangle are equal, then OB is equal to OC. OB is equal to OC. Why these two are equal? Because
थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.2 क्या कहता है बेटा, अगर आपकी ओके 7.3 ओके थ्योरम 7.3 क्या कहता है आपका कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो अपोजिट साइड, इसका इस साइड इसका इस साइड, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके सो थ्योरम 7.2 यही कहता है अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं सो इसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हाउ डू यू प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC। ओके ये तो सिंपल था, यहां पे कॉन्ग्रुएंसी भी आपको जानने की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, AO बाइसेक्ट टू द एंगल A। अब AO बाइसेक्ट टू द एंगल A अभी हमने प्रूव कर लिया क्या, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, यू हैव टू राइट इट डाउन सो दैट आई कैन इरेज दिस। ओके अब देखो यहां पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल कैसे होंगे, इस एंगल बोल रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, कैसे होंगे, जब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो हैव टू राइट डाउन हियर इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, विच टू ट्रायंगल, यू हैव टू लुक हियर, वन ऑफ द ट्रायंगल इज हियर, सेकेंड ऑफ द ट्रायंगल इज हियर। सो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, AB इज इक्वल टू AC, ये तो क्या है, गिवन है ना। ठीक है, और क्या दिया, एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू द एंगल ACO, एंगल ABO दिस एंगल, ओके दिस ग्रीन लाइन, अपर ग्रीन लाइन एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या थे, इक्वल थे। क्यों, राइट द रीजन, ऑलरेडी हैड यू रिटन द रीजन हियर, सो यू हैव टू राइट सेम रीजन हियर। ओके OB and OC angle bisector. Okay, these two are the angle bisector and already we have to prove that OB is equal to OC। already हम prove कर चुके हैं कि OB और OC आपस में क्या है, इक्वल है। so you have to write there AVA proof। okay, AVA proved। अभी आपने प्रूव कर दिया है। so look here, क्या पता है, 3 थिंग्स यू गॉट इट, कौन कौन से, पहला हो गया साइड, सेकेंड एंगल, थर्ड साइड। सो वी कैन अप्लाई द साइड एंगल साइड, हियर आल्सो साइड एंगल साइड। सो यू कैन से दैट ट्रायंगल ABO is congruent to the triangle ACO by SAS congruency rule। okay, so these two triangles are congruent by the SAS congruency rule, that means these two angles are equal। so you have to write down the angle BAO is equal to the angle CAO by CPCT। okay, अभी दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसको कह सकते हैं क्या कि AO बाइसेक्ट द एंगल A। so you have to write here, क्या लिखोगे कि AO बाइसेक्ट एंगल A। ओके अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट ही करेगा ना। सो हैव टू रिटन दिस वन। ओके सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट प्रॉब्लम।